जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। ये हमारा 9वां क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे। चलिए वो बातें क्या होती हैं ये समझते हैं। अगर हमें यनवा पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा देते हैं। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम एक एग्जांपल समझाते हैं। देखिए कैसे। जैसे हमें कोई एपी दिया गया है और हमसे कह रहा है कि उसके n पदों का योगफल 50 है, ठीक है, और n-1 पदों का योगफल, ठीक है, n-1 पदों का योगफल कितना है, 52 है या जो भी है, ठीक है। और हमें यनवा पद निकालना है। क्या निकालना है? यनवा पद निकालना है। तो यनवा पद जो होता है, ठीक है, वो n पदों के योगफल से n-1 पदों का योगफल घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा nवां पद, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं 2 3 4, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और हमें पता है कि s2 बराबर 3 2 5, यानी दो पदों का योगफल 5 है। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए दूसरा पद बताइए। तो दूसरा पद यही तो होगा। दूसरा पद निकालने के लिए कि दोनों को योगफल में से यानी 5 में से पहला पद घटा देंगे, अर्थात यही तो हुआ कि दो पदों के योगफल से एक पदों का योगफल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद, ठीक है। यानी यहां से हमें ये बात पता हो गया कि nवां पद अगर चाहिए तो n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा दीजिए, हमें nवां पद मिल जाएगा। तो इस आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एपी के प्रथम n पदों का योग। ये हमें दिया गया है n पदों का योग। तो यहां लिख लेते हैं Sn बराबर 4n-n²। इसका प्रथम पद चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद निकालना है। तो अगर हम बात करें कि एक ही पदों का योग, अगर एक ही पदों का योग करें तो एक ही पद प्रथम पद होगा। तो यहां पे हम निकालेंगे n का मान 1 रखकर, ठीक है। तो s1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1 और -1 का स्क्वायर। तो ये 4 एकम 4, 4 से 1 घटा तो हो गया 3। तो ये हो गया एक पदों का योगफल, अर्थात एक पदों का योगफल जो होता है वही प्रथम पद होता है, वही प्रथम पद होता है। ये हमें प्रथम पद पता हो चुका है। आगे हमसे पूछ रहा है कि प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। प्रथम दो पदों का, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमें दो पदों का योग मिल जाएगा। तो यहां से s2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो 4 दूना ये हो जाएगा 8 और -2 का वर्ग 4। तो ये हो गया 8 से 4 घटा 4, यानी दो पदों का योगफल कितना हो गया, 4, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पद पूछ रहा है। तो दूसरा पद निकालने के लिए देखिए, दूसरा पद निकालने के लिए यानी a2, दो पदों के योगफल से हम एक पदों का योगफल घटा देंगे, ठीक है। और एक पदों का योगफल अर्थात इसे हम प्रथम पद भी समझ सकते हैं। तो s2 कितना आया है, 4, और s1 3 आया है। तो 4 से 3 घटा बराबर कितना आ गया, 1, यानी दूसरा पद इसका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहां से बात समझते हैं आगे। दूसरा पद हमें पता हो चुका है। इसी प्रकार हमें तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तीसरे पद यानी ये 3, तो तीसरे पद पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पदों के योगफल से 2 पदों का योगफल घटा देंगे। तो 3 पदों का योगफल हमें निकालना है। कैसे पता चलेगा, 3 पदों का योगफल यहां पे देखिए, तो यहां पे जहां n है वहां 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर और -s2 का मान यहाँ पे हमें मिला है 4, तो यहाँ पे रख देते हैं 4। ये हो जाएगा 4 × 3 = 12
माइनस 3 त्रिक का 9 और -4। ठीक है, तो यहां से देखिए ये H2 जब H2 की जगह रखेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। एक मिनट, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, और 4 यहाँ पे H2 का मान था तो -4 माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 त्रिक का 9 -4, ये हो जाएगा 9 4 13, तो 12 माइनस 13, और ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया ये 3, यानी तीसरा पद हमें मिल चुका है। हमें 10वां और nवां पद चाहिए, तो चलिए निकालते हैं। देखिए 10वां पद हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल घटा देंगे, एक कम। तो यहां से 10 पदों का योगफल प्राप्त करने के लिए हम यहां पे n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो 4 गुणे 10 और -10 का स्क्वायर, और उसमें से 9 पदों का योगफल घटा देंगे, तो 9 पदों का योगफल प्राप्त करने के लिए इसमें 9 रखेंगे। तो यहां से देखिए कोष्टक लिखेंगे 4 × 9 और -9 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 4 दहाई 40, -10 का वर्ग 100, -4 9 36, और माइनस माइनस प्लस 9 9 81। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो देखिए प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, ये प्लस है ये प्लस है, 80 40 120, और ये हो गया 121, और माइनस माइनस को जोड़ दीजिए तो 136। ये हो जाएगा 6 से घटा 5, और 3 से घटा 2, और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 10वां पद आ गया -25। ठीक है, आगे देखिए हमसे पूछ रहा है nवां पद, तो nवां पद फार्मूला ही पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, nवां पद बराबर n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, तो चलिए इस पर रख देते हैं। तो nवां पद बराबर n पदों का योगफल हमें दे गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, बीच में माइनस लगाएंगे। अगर हमें n माइनस 1 पदों का योगफल चाहिए तो जहां n है वहां n माइनस 1 रख देंगे, तो ब्रैकेट लगा के 4n माइनस 1, और यहां से n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, ये गुणा कर दीजिए तो 4n माइनस 4, यहां पे देखिए ये माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर यानी n स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर, और -2 ये भी, तो ये माइनस आके प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2n। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहां देखिए अंदर 4n 2n 6n, और यहां से -4 और माइनस n स्क्वायर, और यहां पे एक और -1 का वर्ग, तो देखिए यहां पे -1 ही होगा। अब यहां से माइनस, तो इसको 5 कर दीजिए, 5। अब इस कोष्टक को हटा दीजिए, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6n से 4n घटा तो -2n और प्लस 5। ठीक है, तो यहां पे हमें nवां पद जो है वो कितना मिलेगा, -2n प्लस 5, तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, तो पहली जो 6 से विभाज्य संख्या है वो खुद 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, इस प्रकार। और हमें कितने चाहिए, 40 चाहिए। तो यहां पे एक बात समझते हैं कि इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है, 40 है।
यहाँ पे देखिए 6 से विभाज्य जो संख्याएं होंगी वो 6, 12, 18 होंगी। देखिए यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखें तो समान आएगा, क्योंकि हमेशा ठीक है 6 से वो कट रही है और 6 से कटने का अर्थ यहाँ पे 6 का डिफरेंस हमेशा आएगा। तो यह एक एपी को बता रही है, यानी यह एक एपी है और एपी का प्रथम पद कितना होगा 6 और सार्वधातुक कितना होगा 6, क्योंकि 6 6 का गैप होगा। ठीक है, और पदों की संख्या हमें 40 दी गई है, तो हमसे पूछ रहा है कि इन 40 धन पूर्णांकों का योग। क्या पूछ रहा है? इन 40 धन पूर्णांकों का योग। हम जानते हैं n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, यानी n पदों का योगफल का जो फार्मूला है वो है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा n बराबर 40/2 और ब्रैकेट में 2a, a का मान 6 प्लस 40 से घटा और यहां से d का मान 6, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 20 और 6 दुना 12 प्लस 40 से घटा 39 हो जाएगा, तो 39 गुणा 6। यहां से इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 20 और गुणा 20, 12 प्लस 39 का 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 234 हो जाएगा। 6 9 54 की 4, 5 6 3 18 5 23। अब इसको हम आगे गुणा कर लेते हैं, 20 गुणे ये हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 246। 246 का गुणा करेंगे 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दुना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा और 0। तो यहां पे हमें मिल चुका है 40 पदों का योगफल 4920। अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम गुणज, देखिए 8 के जो प्रथम 15 गुणज होंगे वो पहला गुणज 8 होगा, दूसरा 16, तीसरा 24 और चौथा 32। इस प्रकार हमें मिलता जाएगा। हम यहां देख रहे हैं कि अगर बात करें तो यहां पे डिफरेंस दो क्रमागत संख्याओं के बीच देखेंगे तो समान रहेगा, अर्थात यह एक एपी का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर एक एपी बन रहा है और उस एपी का प्रथम पद पता है, डी निकाल सकते हैं और हमें 15 पद भी दिया गया है। तो यहां से प्रथम पद बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर 8 और यहां से पदों की संख्या बराबर 15। तो प्रथम 15 पदों का योग निकालना है, तो प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर 15/2 और कोष्टक में 2 इंटू ये का मान 8 दिया गया है, प्लस 15 से एक घट जाएगा 15 माइनस 1 और डी का मान 8। अब यहां से इसको हल करते हैं आगे, तो 15/2 और 2 8 16 प्लस 15 से घटा दीजिए तो 14 गुणे 8, ये हो जाएगा 15/2 और 16 प्लस 14 8 112। तो यहां से हो जाएगा 15/2 गुणे 16 और 112, 100 हो जाएगा 28, 128। इसको काट दीजिए, हो जाएगा 2 छक 12, 2 चौक 8। अब 64 का गुणा 15 से कर दीजिए, तो 15 चौक के 60 के 0 6 और 15 छक्का 90 और 6 96। तो ये हो जाएगा 15 पदों का योगफल। ठीक है, जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, तो देखिए बीच मतलब इस 0 को छोड़ देना, 50 को छोड़ देना। तो 0 और 50 के बीच जो संख्याएं आती हैं वो पहली संख्या 1 आएगी और फिर
3 आएगी, फिर 5 आएगी, इस प्रकार विषम संख्या हमें मिलती जाएगी। और 50 से जो पहले विषम संख्या आती है वो 49 आती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो प्रत्येक दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच जो गैप होता है वो 2 का होता है, अर्थात यहाँ पे गैप समान होगा तो यह एक एपी का निर्माण करेगी। ठीक है, ये संख्याएं एक एपी बनाएंगी, तो एपी, और उस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो उस एपी का प्रथम पद 1, सार्वांतर यहाँ पे 3 से घटा देंगे तो हो जाएगा 2, 3 से घटाएंगे तो 2। हमें अंतिम पद दिया गया है L बराबर 49 और हमें निकालना है योग। ठीक है, देखिए, तो योग निकालने से पहले हमें पदों की संख्या भी पता होना चाहिए कि पदों की संख्या कितनी है। इसमें पदों की संख्या नहीं दी गई है, तो देखिए हम जानते हैं एक फार्मूला कि अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम पदों की संख्या निकालेंगे, तो यहां पर रख देते हैं L बराबर 49 बराबर ये 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2। ये इधर एक आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 48 बराबर 2 कोष्टक में n माइनस 1। यहां से इसको काट दीजिए 24, तो ये हो जाएगा 24 बराबर n माइनस 1। तो यहां से देखिए n बराबर हो जाएगा, ये एक इधर आके जुड़ जाएगा तो 25। पदों की संख्या कितनी हो गई 25, तो हमें 25 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं। तो योगफल का सूत्र होता है n/2। यहां देखिए हमें यल दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो ये प्लस एल वाला लगाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस एल वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहां लगा देते हैं। पदों की संख्या 25 है तो 25/2 ब्रैकेट में ये 1 प्लस यल कितना है 49, तो यहां से हो गया 25/2 गुणे 50। यहां से हो जाएगा 25 और 25 का गुणा 25 से तो 625, यानी जो 25 पदों का योगफल आएगा वो कितना आएगा 625। तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, हम ऐसे पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, यानी काम जब लेट होगा तो पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपए है, दूसरे दिन के लिए 250 यानी 250 रुपए है, और तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 है। ठीक है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। यहां पे देखिए जुर्माना 50 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, यानी 30 दिन का देरी करता है तो उसको कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए इस प्रकार ये जुर्माना भरेगा, और कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए। अर्थात यहां से देखिए ये जो गैप है ये कितना होगा 50 होगा, यहां भी गैप जो होगा वो 50 होगा। ये सवाल में खुद कहा रहा है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना 50 बढ़ता जाएगा तो ये एक एपी का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी ये संख्याएं एपी का निर्माण करेंगी जहां डिफरेंस समान होगा और वो डिफरेंस 50 होगा। ठीक है, और पदों की संख्या इसमें कितनी होगी तो 30, क्योंकि 30 दिन का विलंब कर रहा है। ऐसे इस श्रेणी का ए बराबर कितना होगा 200 होगा। ठीक है, और यहां से सार्वंतर की बात करें तो 50 का डिफरेंस हो रहा है, 50 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सार्वंतर 50 होगा। हमसे पूछ रहा है कि जुर्माने के रूप में कितनी राशि इनको अदा करनी पड़ेगी, अर्थात 30 पदों का योगफल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो योगफल का फार्मूला हम जानते हैं, जब ये पता हो, n पता हो, d पता हो, ठीक है, तो फार्मूला ये लगता है n/2 कोष्टक में
2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, अब इस फार्मूले पर रख दीजिए, तो n का मान हो गया 30 बटा 2, और यहां से 2a, a का मान 30, सॉरी a का मान 200 है, 200 प्लस यहां पे n का मान 30 माइनस 1 और d का मान 50। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15, तो 15 गुणे 200 दुना 400 प्लस 30 से घटा 29, और 29 का 50 से जब गुणा होगा तो कितना होगा, तो यहां से देखिए 15 400 प्लस 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, तो ये हो जाएगा 1450। इसको आगे हल करते हैं, तो 15 गुणे इसको जोड़ दीजिए, तो 14 4 18 1850। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 15 25 75 के 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 के 7 हासिल 12, 15 1 15 और 12 27, और एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 27,750 रुपये उनको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माने के रूप में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझते हैं। टोटल जो है वो कितनी अमाउंट है, 700। ठीक है, और यहां पे देखिए प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी अगर उससे पहले 90 है तो 20 यानी 70। तो बताइए 20 कम हो रहा है यानी -20। यहां पे देखिए हर जगह -20 होगा, यानी हर जगह 20 कम होगा, तो यहां पे देखिए इस अंतर समान होगा, तो यहां एक एपी बनेगी, और उस एपी ठीक है में कितने पद होंगे, 7, क्योंकि 7 लोगों को देना है, तो ये हो जाएगा 7 पदों का योग 700। और 20 का अंतर है, यानी d बराबर 20 कम हो रहा है तो -20 हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रथम पद नहीं पता है, लेकिन पदों की संख्या भी हमें पता है, कितना, 7, क्योंकि 7 लोगों में वितरित करना है। प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है, तो चलिए यहां पे पहले हम ये निकालेंगे, यानी प्रथम पद कितना होगा, पहले व्यक्ति को कितना पुरस्कार मिलेगा। तो देखिए n पदों का योगफल जो होता है वो होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN पता है 700, n देखिए पदों की संख्या भी पता है 7 बटा 2, और 2 ये नहीं पता, प्लस 7 माइनस 1 और d का मान -20। 7 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 100, 2 से इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 200, बराबर यहां पे 2 ये प्लस 7 से घटा 6 और 20 छक्का 120 माइनस में होगा, ये 120 इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 320, और 320 बराबर हो जाएगा 2 ये, तो यहां से a बराबर हमें मिलेगा, 2 से काटिए 16 दूना 32 160, अर्थात पहले व्यक्ति को जो पुरस्कार मिलेगा वो कितना मिलेगा, 160। तो यहां लिखेंगे अतः प्रथम व्यक्ति को मिला पुरस्कार तो कितना होगा, 160। और आगे अगर हम बात करें तो 20 कम हो रहा तो 160 पहले व्यक्ति को, फिर 140 20 कम हो जाएगा, फिर 120, फिर 100, ठीक है, फिर 80, फिर 60, हमें 7 लोगों में बांटना है, फिर 40। यही हमारा होगा पुरस्कार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को
इस प्रकार पुरस्कार मिलेंगे। पहले व्यक्ति को 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120, 100, 80, 60, 40 इस प्रकार पुरस्कार मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा, ठीक है, का प्रत्येक अनुभाग, जैसे अब पहले कक्षा का पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 1, क्योंकि कक्षा की संख्या 1 है। दूसरे कक्षा का, ठीक है, दूसरा मतलब अनुभाग, सॉरी, दूसरी कक्षा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार लगाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बताइए। समझिए बात, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी अगर हम कक्षा 12 की बात करें, देखिए क्लास यहां लिख देते हैं, क्लास पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डॉट डॉट 12 तक लिख देते हैं। इन्होंने कहा प्रत्येक क्लास का, ठीक है, एक अनुभाग अपनी क्लास के बराबर पेड़ लगाएगा, लेकिन इसके 3 अनुभाग हैं, इसके 3 अनुभाग हैं। तो क्लास 1 का एक अनुभाग 1 पेड़, दूसरा अनुभाग 1 पेड़, तीसरा अनुभाग 1 पेड़, ऐसे तो यहां पे हो जाएंगे 3 पेड़। ऐसे क्लास 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, दूसरा अनुभाग भी 2 पेड़, तीसरा अनुभाग भी 2 पेड़, तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तीसरे में क्या होगा? तीसरे में एक अनुभाग 3 लगाएगा तो 3 अनुभाग मिलके 9 लगाएंगे। ऐसे चौथे का एक अनुभाग 4 लगाएगा तो 3 अनुभाग कितने लगाएंगे? 12 लगाएंगे। तो इस प्रकार पेड़ों की संख्या होती रहेगी, कहां तक? 12 तक, ठीक है। चलिए बात समझते हैं। यहां पे अगर देखें तो अंतर समान होगा, अंतर समान होगा। 6 से 3 घटाएंगे 3, 9 से 6 घटाएंगे 3, 12 से 9 घटाएंगे 3, तो यहां पर एक एपी का निर्माण होगा, ठीक है। और इस एपी का प्रथम पद कितना होगा? 3। सार्वांतर कितना होगा? 6 - 3, ठीक है। और यहां पे देखिए ये एपी कहां तक जाएगी? 12 क्लास तक, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 12। और हमसे पूछ रहा है कि 12 पदों का योग, यानी सभी विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो यहां से देखिए, यहां पे n पदों का योगफल का फार्मूला लिखेंगे, तो हो जाएगा Sn बराबर n/2, कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ये n पदों का योग का फार्मूला है। तो रख दीजिए मान, n बराबर 12 है बटा 2, और यहां से 2a, a का मान 3 + 12 - 1 और d का मान कितना है? 3 है। ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 2 × 3 = 6 + 12 से कटा 11 पूरे 3, और यहां हो गया 6 + 11 × 3 = 33, और यहां पे अगली लाइन में लिख लेते हैं, तो 33 + 6 = 39, तो 6 × 39, और 6 × 9 = 54 के 4 हासिल 5, 6 × 3 = 18 और 5 × 23, तो 234 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्लास के विद्यार्थी मिलकर 234 पेड़ लगाएंगे।